दोस्तों, जनता के बाद अभी अभी फोरकास्ट में देखा गया है कि रजत दलाल भी ये मानता है कि जो ये करणवीर ट्रॉफी जीता है ये सॉफ्टवेयर के जरिए जीता है। जनता के वोटों के आधार पे ये जीत ही नहीं सकता। और बहुत सारी क्लियरिटी यहाँ से मिलती नज़र आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि मुकाबला अगर था तो रजत दलाल और बिपिन डी सेना के बीच में था। ये बीच में कहाँ से आ गया भाई? एक तरफ मुनव्वर फारूकी, MC स्टैन, विक्की भैया, अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, ये लोग थे जो भिवंडी सेना को सपोर्ट कर रहे थे। और एक तरफ एल्विस और एल्विस आर्मी। तो ये भिड़ंत थी जो कि जनता देखना चाहती थी कि भाई ये है मुकाबला। लेकिन ये तीसरे नंबर से आता है और ट्रॉफी लेके बच्चों की तरह उछलते कूदते, ना इससे इसके साथ कोई फ़ोटो खिंचवाता है, ना ही कोई सेल्फी लेता है, ना ही कोई इसे चेक दिया जाता है, ना कोई इसे गाड़ी दी जाती है। ट्रॉफी लेते हुए हंसते मुस्कुराते हुए घर पे लेके आ जाता है। तो ये बात किसी को हजम हो ही नहीं रही है और होनी भी नहीं चाहिए। अभी पॉडकास्ट के दौरान कई ऐसे सवाल थे। एक तो सबसे पहले कि भाई मुकाबला तुम दोनों के बीच में था, ये तीसरा बंदा आता है तो यहाँ क्लियर कर दिया कि भाई सॉफ्टवेयर के जरिए जीता है। और दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे लगभग 3-4 महीने तक और बात होती रहनी चाहिए भाई। जो ये कह रहे हैं ना मूव ऑन कर जाओ भाई, भूल जाओ, तुम्हारा दर्द हम समझ सकते हैं, ये लो बर्नौल लगा लो, ये कर लो वो कर लो, हम तुम समझ नहीं रहे हो कि हम इस मुद्दे को क्यों बनाए रखना चाहते हैं। मैं बता दूं, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी दूर तक तो जाएगी नहीं, बस मैं बता दूं एक अंदर की बात कि हम ये चाहते हैं मुद्दा ये चलता रहे कुछ 1-2 महीने तक, ताकि आने वाले सीजन के लिए इनकी आंखें खुल जाएं कि चीटिंग करना अब आसान रहा नहीं। अब चीटिंग करोगे तो धरे जाओगे। ऐसा होता है ना, हर बार का ऐसा होता है कि अरे अनडिजर्विंग था उसको विनर बना दिया, फिर क्या होता है 15-20 दिन तक हो हल्ला होता है, फिर सब शांत हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर इस बार फिर से 10-15 दिन के लिए, तो हर हर सीज़न में ऐसा ही होता है। मुनव्वर और अभिषेक के टाइम पे भी 10-15 दिन के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि भाई डिज़र्व तो अभिषेक करता था, मुनव्वर कहाँ से बन गया। 10-15 दिन के लिए आवाज़ तो अभिषेक मल्हान के लिए भी उठी थी कि भाई एल्विस कहाँ से बन गया, डिज़र्व तो अभिषेक मल्हान करता था, फुकरा, क्योंकि वो शुरू से था सीज़न में। तो ये 10-15 वाला हिसाब रखना नहीं है, ये रखना है हमें कम से कम 3-4 महीने तक, जब तक OTT नहीं आ जाता, जिससे कि वो अब कोई भी चीटिंग करने से पहले 100 बार सोचें कि भाई जनता पहले जैसी नहीं रही, अब एडवांस हो चुकी है। जितना उल्लू बनाना था बन लिए, अभी फिनिश। पारदर्शिता लेके आओ, स्क्रीन पे दिखाओ कितने वोट किसे पड़े, और ऑनलाइन वोटिंग होती हुई दिखनी चाहिए कि अगर मैं इधर क्लिक करूं एक वोट तो वहां पे स्क्रीन पे दिख जाए मुझे कि हाँ भाई मैंने एक काउंट मारा, उधर बढ़ गया। जब तक ऐसी पारदर्शिता नहीं लाओगे कोई वोट नहीं करने वाला है। बस तुम्हारा प्रोग्राम देखेंगे बिंदास, लेकिन कोई गधा मजदूरी नहीं करेगा। कोई 10 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खोलो, या तुम 24 घंटे के लिए खोलो, या 1 महीने तक खोले रखो वोटिंग लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई वोट नहीं करेगा। तो पॉडकास्ट की बात करते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार मुझे लग रहा है प्रोमो जो आया है। यहाँ ईसा सिंह को भी नौकर नौकरानी के रूप में बता दिया है रजत दलाल ने। दूसरा, भिवंडी सेना को भी बताया है, भिवंडी सेना को बताया है ड्राइवर, आई थिंक ड्राइवर बताया है। और बाहर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है हॉलीवुड में, ऐसा कुछ था शायद। तो ज़्यादा जोक बना नहीं है ना, विभिन्न के बारे पे कोई जोक नहीं बना। और नौकरानी बर्तन धोना ये सब ईशा के बारे में बोल दिया। अविनाश के बारे में बोला था कि उसकी जिप चेक करनी पड़ेगी क्या। लेकिन सबसे क्लियर जो दिखाई दिया, जो रोस्ट करके एकदम निकाला है बाहर, वो करणवीर मेहरा को लिया है। और एक लिया है शिल्पा शिरोडकर को, क्योंकि उससे गलीच इंसान रजत दलाल ने नहीं देखा। हालांकि मुझे तो इतनी बुरी नहीं लगती थी वो, जो दो माँ बेटा के बीच में एक एंगल बनाने की कोशिश करी गई। इनफ है, सब अपना अपना गेम खेल लेते हैं, उसने भी अपना गेम खेला, मुझे कोई इसमें ज़्यादा बुराई नहीं लगती औरों के मुकाबले। औरों ने तो कांड कर रखे हैं, इन्होंने तो कर्म ही किया था। चाहत पांडे को अच्छे से निशाने पे ले लिया है। चाहत पांडे के बारे में बोला है कि भाई ये जो राहत वाले हैं, ये इतने हाथ जोड़े हैं, राहत वाले हैं, थोड़ा सा राहत लो।
राहत वाले भाई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है भाई। राहत वालों को भाई आईने की सख्त ज़रूरत है भाई मेरे। रेस्ट कर लो राहत वालों, ठीक है। एडिट्स बनाना बंद कर दो, जो तुमने इतने दिनों रात एक ख्वाब देखा था कि भाई हम अब रजत और चाहत को मिला के ही मानेंगे, लेकिन वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए काम आए नहीं। तो यहाँ मैं बोलता हूँ, रजत दलाल ने इतने हाथ जोड़े हैं कि राहत वालों बख्श दो, और मैं इतने हाथ जोड़ता हूँ कि रजत दलाल इस चाहत से दूर रहना। इतने हाथ जोड़ता हूँ भाई मैं, ये चाहत नामक वायरस से बहुत दूर रहना। बाकी हम हैं उसके लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों ये है अभी की अपडेट। एक सिंगल आदमी मानने को ये तैयार नहीं है, मतलब जिसने बिग बॉस अंदर पूरा जर्नी देखा है उसका, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई ये डिज़र्व करता था। भाई बहुत मजाक उड़ाया उसका, और दुनिया मजाक उड़ा रही है। मेरे हिसाब से तो इस वक्त करणवीर का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ रहा है, और शायद यही कारण है कि कोई आपको उसकी पार्टी वार्टी जो होती है भाई, वो सेलिब्रेशन होता है ट्रॉफी के साथ। मुनव्वर तो आज तक सेलिब्रेट कर रहा है अपनी ट्रॉफी, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं डिज़र्व भी करता था और मेरे पास ट्रॉफी आई भी है। तो वो अपनी ट्रॉफी को अभी भी सेलिब्रेट करता है हर साल। लेकिन ये इतना इसको पता है कि मैंने खरीदी है ट्रॉफी, या मैंने फिक्सिंग की है इन लोग के साथ, तो ये मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, ये अभिशाप है मेरे लिए। तो अभी वो ट्रॉफियों को निकालने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो इसीलिए वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, उसके सेलिब्रेशन में मुझे पता नहीं कि कौन आएगा भाई। काम्या को बुला ले, वो आ जाएगी, शिल्पा शिंदे, शिल्पा शिरोडकर, बरखा बिस्ट, यही जो तेरे हैं, जो तेरे आसपास रहते हैं, जिससे जिसकी तुझे ज़रूरत है और जिनकी तुझे ज़रूरत है, ये लोग तेरे पास आ सकते हैं, तेरे केक वगैरह कटिंग में वो साथ दे सकते हैं। अदरवाइज़ तू सोचे कि भाई विपिन डिसैना आएगा, अविनाश मिश्रा आएगा, ईशा आएगी, चाहत आएगी, ईडन रोज आएगी, कशिश, तेजिंदर बग्गा, और भी कई सारे नाम, आदित्य, यामिनी, ये सब लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तू तू अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस तरीके से लगा ले भाई, कि जब तूने ट्रॉफी जीती है, जब बिग बॉस ने, सॉरी, सलमान ने जब तेरा हाथ उठाया है, तो मात्र 2 लोग खुश हुए थे। चलो 3 मान लेते हैं, एक तेरी सिस्टर, एक शिल्पा शिरोडकर और एक चुमदराम। ये 3 लोग खुश हुए थे, चौथे अविनाश को भी लगा लो, वो भी खुश हुआ था। बाकी सन्नाटा सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई हम जिसको देख के आए हैं बाहर, इतनी हवा जिसकी चल रही है, रजत दलाल या विवियन, इन दोनों में से कोई विनर बनने वाला है। तो सब लोग मुट्ठी बांध के आराम से ऐसे बैठे थे कि विवियन का हाथ अब उठने वाला है। लेकिन भाई उन बेचारों को क्या पता कि यहाँ मैच फिक्स हो चुका है। तो ऐसी फिक्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ट्रॉफ़ी एक बार को तुम्हारे घर के किसी कोने में ही रखी रहेगी, लेकिन इज्जत जो कमाई जाती है वो डिज़र्व बन के ही कमाई जाती है। ट्रॉफ़ी अब देख लो ना, जो हारा है, मतलब हारने अभी क्या ही बोलेंगे, मतलब जो 3rd पोजीशन पे था, 2nd था, उनकी इज्जत देख लो। जहाँ पे भी अगर वो निकल जाएं तो विवियन विवियन विवियन, जहाँ भी रजत निकल जाए तो रजत भाई रजत भाई रजत भाई, और जहाँ ये निकल जाए तो भाई हेलमेट पहन के निकलना, हेलमेट पहन के निकलना, और काले शीशे वाली गाड़ी में निकलना, मास्क लगा के निकलना, ठीक है। और बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा रखना अपने आसपास अपनी सेफ्टी के लिए, नहीं तो तू ऐसे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि तूने इज्जत ही इतनी कमा ली है मैच फिक्स करके। तो यह है दोस्तों अभी के अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।